हनुमान जी के किन स्वरूपों की आराधना से कौन सी मनोकामना होगी पूरी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा से न सिर्फ घर की बाधा दूर होती है बल्कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। कहते हैं कलयुग में समस्त दुखों का नाश महज हनुमान जी की आराधना से हो जाता है। वैकुंठ जाते वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान को इसी उद्देश्य से धरती पर रहने का आदेश दिया था। हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जानिए हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप और उनकी पूजा से मिलने वाले शुभ फल और उनके लाभ। हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की कई प्रतिमाएं और चित्र आसानी से देखे जा सकते हैं। शास्त्रों में अनुसार इनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने एनबी स्टोरीज चैनल पर। मित्रों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते। हनुमान जी का पंचमुखी रूप। लंका में श्री राम रावण युद्ध के समय ऐसा संकट आया जब रावण को अपनी सहायता के लिए अपने भाई अहिरावण का स्मरण करना पड़ा। अहिरावण तंत्र मंत्र का प्रकांड पंडित एवं माँ भवानी का अनन्य भक्त था। अपने भाई रावण के संकट को दूर करने का उसने एक उपाय निकाल लिया। यदि श्री राम एवं लक्ष्मण का ही अपहरण कर लिया जाए तो युद्ध तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अहिरावण ने ऐसी माया रची कि सारी सेना गहरी निद्रा में निमग्न हो गई और वे श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें निद्रावस्था में ही पाताल लोक ले गया। हनुमान जी के जागने पर जब इस संकट का भान हुआ और विभीषण ने यह रहस्य खोला कि ऐसा केवल रावण ही कर सकता है, संकट मोचन हनुमान जी तत्काल पाताल लोक पहुँचे। द्वार पर रक्षक के रूप में मकरध्वज से युद्ध कर और उसे हराकर जब वे पातालपुरी के महल में पहुँचे तो श्री राम एवं लक्ष्मण जी को बंधक अवस्था में पाया। वहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण ने माँ भवानी के सम्मुख श्री राम एवं लक्ष्मण की बलि देने की पूरी तैयारी थी। अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक साथ एक ही समय में बुझाना होगा। ये रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। सागर पार करते समय एक मछली ने उनके स्वेद की एक बूंद ग्रहण कर लेने से गर्भ धारण कर मकरध्वज को जन्म दिया था। मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र है। ऐसा जानकर श्री राम ने मकरध्वज को पातालपुरी का राज्य सौंपने का हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और वापस उन दोनों को लेकर सागर तट पर युद्ध स्थल पर लौट आए। भक्त हनुमान इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें कार्यों में सफलता पाने के लिए एकाग्रता और शक्ति प्राप्त होती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सेवक हनुमान बजरंगबली के स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन दिखाई देते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त के मन में कार्य और रिश्तों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना जागृत होती है। व्यक्ति को परिवार और कार्यस्थल पर सभी बड़े लोगों का विशेष स्नेह प्राप्त होता है। सेवक हनुमान के स्वरूप में भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं और श्री राम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वीर हनुमान स्वरूप में साहस, बल, पराक्रम व आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान जी अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया और श्री राम के काज संवारे। वीर हनुमान नाम के अनुरूप हनुमान जी के स्वरूप की उपासना करने से बल, पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। वीर हनुमान स्वरूप की पूजा मात्र से आत्मविश्वास चेहरे पर नजर आता है। साथ ही आपके साहस के आगे शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे। सूर्यमुखी हनुमान सूर्य देव हनुमान जी के गुरुवार हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश गति और ज्ञान के भी प्रतीक है।
जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने पर भक्त को भी ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। सूर्यमुखी हनुमान की पूजा से विद्या, प्रसिद्धि, उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। दक्षिणामुखी हनुमान, हनुमान जी की वो प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का दक्षिण मुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा कल्याणी यमराज, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र, शिव जी अवतार माने जाते हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिणामुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु, भय और चिंताएं समाप्त होती हैं। उत्तरामुखी हनुमान देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। घर परिवार में शुभ और मंगलवार वातावरण रहता है।